हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 कवर कराएंगे, जिसमें 3 पार्ट हो गया है। अगर आप लोग ने देखे हो तो जा करके देख सकते हैं। ये लास्ट पार्ट है। जितने भी पीवाईक्यू हैं बिहार में आज तक जितने भी एग्ज़ाम में हुए हैं सब टोटल आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्षता की नीति पर, अलगाव की नीति पर, विदेश पर प्रभुसत्ता की नीति पर, हस्तक्षेप की नीति पर। तो बताइए भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुटनिरपेक्षता की नीति पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की एक विदेश नीति आधारित है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसे आप लोग देख लीजिए। इसका भी ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो बताइए रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था? भगत सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 305 देखिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुआ था, मुंबई के महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 306 नंबर देखिए। स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में जनजाति आंदोलन से, बिहार में जाति आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में श्रमिक आंदोलन से। तो बताइए स्वामी सहजानंद संबंधित थे किससे? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार में किसान आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 307 नंबर देखिए। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए प्रारंभ की थी? बताइए असहयोग आंदोलन के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, इरविन में समझौता करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 देखिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो बताइए किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसी समय दिल्ली चलो का भी नारा दिया गया था इन्हीं के द्वारा। जय हिंद का भी नारा दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में इन्हीं के द्वारा। तो इसे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत पाकिस्तान समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, सिंधु नदी समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर है ताशकंद समझौता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह,
लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, नाना फडणवीस। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी, नौजवान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है द फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 313 देखिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामानुजन। तो बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे। एम.जी. रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। 12 जनवरी 1862 को, 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1864 को, 12 जनवरी 1865 को। तो इसका करेक्ट आंसर 12 जनवरी 1863, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। रॉलेट एक्ट, सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग की स्थापना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सावित्रीबाई फूले, डी.के. कार्वे, ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड हेस्टिंग को, लॉर्ड क्लाइव को, वारेन हेस्टिंग को। तो बताइए पिंडारियों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना कब तैयार हुई। 1944, 1937, 1939, 1945। तो इसका करेक्ट है 1944, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कूका आंदोलन के सूत्रधारक कौन थे। चित्तू पांडे, ताना भगत, राम सिंह, सोहनलाल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न अपील, न वकील, न दलील किस कानून से संबंधित है। इल्बर्ट बिल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार। तो बताइए न अपील, न वकील, न दलील किस कानून से संबंधित है। तो ये रॉलेट एक्ट जो आया था उससे संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, अंडमान निकोबार। तो ये घटना कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, विलियम वेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 324, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1928 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में
पिरंजीत कादिर का संबंध कहाँ से था? आरा, लखनऊ, नागपुर, रोहिणी। तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? कंध विद्रोह, मोपला विद्रोह, चुआर विद्रोह, अहोम विद्रोह। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मद्रास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में व्यापकता सिद्धांत के प्रमुख नायक थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजरी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया? बताइए इसमें से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 वर्षीय युद्ध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1868, 1869, 1870, 1871। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1869 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन। तो बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो बताइए सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 में हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? पटना, हजारीबाग, रांची, भागलपुर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैच करना है। देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, स्थान दिया है, नगर दिया है। तो कौन सा स्थान किस नगर से संबंधित है इसे आप लोग बताइए। आनंद भवन, साबरमती आश्रम, गेटवे ऑफ इंडिया, जालियांवाला बाग। और यहाँ पे अगला दिया नगर में मुंबई, अमृतसर, इलाहाबाद, अहमदाबाद। तो बताइए आनंद भवन कहाँ पे है? तो ये इलाहाबाद में है। तो ए का हो जाएगा 3। आनंद भवन कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। साबरमती आश्रम किस पे हो जाएगा? ए का, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो सी का हो जाएगा 1। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अमृतसर, तो डी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 2। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? बसालत खान, प्रताप सिंह फर्स्ट, कृष्णराज सेकंड, थर्ड, नंदराज। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटी थी? तो बताइए 1908, 1909, 1919, 1935। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? फरवरी 1922, मार्च 1921, फरवरी 1921, मार्च 1922। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर है फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल में अमला का आधिकारिक होता था, तो बताइए कौन सा होता था? दीवान, जोतदार, कोतवाल, जमींदार। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पे जमींदार होता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5। तो बताइए कितने सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवध राज्य का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह, बहादुर शाह, मैसूर अली शाह, निजाम शाह। तो बताइए अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1777 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का फिक्स्ड इंडिया एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो बताइए कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेजी अधिकारी कौन था? जनरल हेडविक, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट जिलोगबाई। अगला ऑप्शन है जॉन निकोलस। ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जिलोगबाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थेक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है? दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम। ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 1833 का चार्टर अधिनियम था। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? श्रीमती एनी बेसेंट, एम.जी. रनाडे, डी.के. कार्वे, आर.जी. भंडारकर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। इल्बर्ट्स बिल, द्वितीय अफगान युद्ध, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, प्राचीन स्मारक अधिनियम। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो इसे मैच करना है। बताइए। देखिए इल्बर्ट बिल जो था किसके कार्यकाल में था? तो ए का हो जाएगा 2। ए का हो जाएगा 2। द्वितीय अफगान युद्ध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर ए, बी का ए। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, इसका करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो था लॉर्ड डलहौजी था। सी का 3। प्राचीन स्मारक अधिनियम आया था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी। तो डी का हो जाएगा 4। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन अहसर आंदोलन से संबंधित नहीं थे?
असहर आंदोलन को अहर भी कहा जाता है, तो बताइए इसमें से कौन नहीं थे? हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खां, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मौलाना जफ़र अली खां इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल, S.A. डांगे, नवयुग, मोहम्मद अली कामरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखिए इसमें जितने भी दिए गए हैं सब सही हैं, केवल पांचवा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जितने भी दिए हैं सब करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, सुखदेव। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा है? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्ला खां भी थे, रोशन सिंह भी थे, सुखदेव नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चौरा चौरी कांड 1920, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए पूना पैक्ट 1932 ये भी सही है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ये भी सही है, पूना पैक्ट 1932 से सही है, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, चौरी चौरा कांड 1920, जबकि नहीं चौरी चौरा हुआ था 1922 में। तो यही वाला गलत है, इसी को हमको पहचान करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में एक नए अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां, मीर जाफ़र, मीर कासिम, शाह आलम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन था? हरीशचंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, J.C. पागल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड सलिसबरी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? M.G. रनाडे, V.D. सावरकर, B.S. बांगले, S.P. कलेयर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है B.D. सावरकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए इसमें बताइए कौन है? तेज बहादुर सप्रू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? अबोर झारखंड, दूनागिरी उत्तराखंड, मिकीर असम, नीमगिरी उड़ीसा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? बेंजामिन डिज़रायली, सी.टी. मेटकाफ, अल्बर्ट रॉबर्ट्स, जे.बी. मैलेसन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बेंजामिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में जनजाति आंदोलन से, बिहार में जाति आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में श्रमिक आंदोलन से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बिहार में किसान आंदोलन से थे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसमें 60 क्वेश्चन और बच्चे हैं, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।